हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 व्हिच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कंडीशन कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। तो जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ इफ a1/a2 not equal b1/b2 and a1/a2 equal b1/b2 equal c1/c2, then both the conditions are consistent। स्टूडेंट्स जब दोनों कंडीशन होगी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इट मीन्स जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसका केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 इट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, तब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए पेयर ऑफ लीनियर कंडीशन हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट एंड if a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2। स्टूडेंट्स अदर कंडीशन होगी a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2, then we can say inconsistent। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको यूज क्या करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2, then a1/a2 not equal b1/b2, then you can say pair of linear equations will be consistent and a1/a2 equal b1/b2 and c1/c2। after that you can say consistent if a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2 only inconsistent। तो आप केवल क्या कहोगे स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा, फर्स्ट पार्ट इज 3x plus 2y minus 5 equal 0। स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ 3 5, तो इसको 0 से इधर लाएंगे, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड 2x minus 3y minus 7 equal 0। कंपेयर करने, आफ्टर कंपेयरिंग a1 क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 3, b1 क्या होगा 2, c1 क्या होगा माइनस का 5, a2 क्या होगा स्टूडेंट्स 2, b2 क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस का 3, c2 क्या होगा, c2 विल बी माइनस 7। a1/a2 इट मीन्स 3/2, b1/b2 2/3। स्टूडेंट्स बिकॉज 3/2 नॉट इक्वल होगा -2/3। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। तो -2/3, 3/2 नॉट इक्वल 2/3,
So we can say value of 3 upon 2 equal a1 upon a2, not equal का साइन, value of minus 2 upon 3, value of minus 2 upon 3 equal b1 upon b2. So students, because condition is a1 upon a2 not equal b1 upon b2, hence इसलिए given pair of linear equation given pair of linear equations will be consistent. तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगी स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंट होगी. तो इट इज कंसिस्टेंट. देखते हैं सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज consistent. Second point is 2x minus 3y minus 8 equal 0 and 4x minus 6y minus 9 equal 0. On comparing here, a1 equal to b1 equal minus 3 and c1 equal minus का 8. Similarly, a2 इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? 4. b2 इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस का 6 एंड c2 इक्वल माइनस का 9. बिकॉज a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, वी कैन से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 by 2 and b1 upon b2 minus 3 upon minus 6, minus से minus cancel, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, we can say 1 by 2 and c1 upon c2 minus 8 upon minus 9, minus से minus cancel, we can say 8 upon 9 because 1 upon 2 इक्वल होगा 1 अपॉन 2 बट नॉट इक्वल होगा 8 अपॉन 9. सो वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 इक्वल a1 अपॉन a2 एंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 नेक्स्ट b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल वैल्यू ऑफ 8 अपॉन 9 c1 अपॉन c2. Students, because a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2, then we can say condition is inconsistent. तो condition will be inconsistent. तो देखते हैं थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स. Third point is 3 by 2 into x, 5 by 3 into y, minus 7 equals 0, 9x minus 10y minus 14 equals 0. On comparing the general form of the linear equation, a1 equal हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 by 2, b1 5 by 3, c1 will be minus 7, a2 9, b2 minus 10, c2 minus 14. Then a1 upon a2 equal 3 by 2 upon 9. So we can say 3 upon 2 multiply 9. 3 1 जा 3, 3 3 जा
9, तो 1/3 टू जा 6, b1 अपॉन b2 5/3 अपॉन -10, तो 5 1 जा 5, 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 2 जा 10। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में लिख लो या न्यूमरेटर में इस माइनस को, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। -3 2 जा 6 स्टूडेंट्स, बिकॉज 1/6 नॉट इक्वल -1/6। स्टूडेंट्स 1/6 पॉजिटिव, 1/6 नेगेटिव, तो नॉट इक्वल होंगे। वैल्यू 1/6 स्टूडेंट क्या होगी, a1/a2 नॉट इक्वल -1/6 की वैल्यू b1/b2। तो स्टूडेंट्स a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, देन वी कैन से गिवन कंडीशन विल बी कंसिस्टेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आपको डायमेंशन फाइंड करनी गार्डन की। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर, width b y मीटर, पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। स्टूडेंट्स पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कर दो स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट हाफ पेरीमीटर का हाफ इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी अपॉन 2 डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट्स आपने दोनों क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया। अब 2 से डिवाइड करने का मतलब पेरीमीटर का हाफ हो गया, 2 से 2 कैंसिल, हाफ पेरीमीटर कितना बचा आपके पास, L प्लस बी बचा, L प्लस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 36। तो L कितना लेट किया हुआ स्टूडेंट्स, x एंड विड्थ y, तो x प्लस y इक्वल 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, whose length is 4 more than its width। स्टूडेंट्स इसमें जो लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। तो आप एक काम कर लीजिए, इधर तो लेंथ और इधर विड्थ आपने इक्वल कर दी, दोनों इक्वल कर ली। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ज्यादा है कितना, 4 मीटर, तो यानी कि विड्थ कम होगी 4 मीटर, तो इक्वल करने के लिए विड्थ में भी आप 4 ऐड कर दीजिए। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स x माइनस 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, आपको डायमेंशन फाइंड करना, तो डायमेंशन ऑफ द गार्डन आ जाएगा स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड से इक्वेशन वैल्यू ऑफ y x माइनस 4 है। यदि मैं वैल्यू ऑफ y x माइनस 4 फर्स्ट में पुट कर लूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वैल्यू ऑफ y कितना, x माइनस 4 इक्वल 36। तो 2x इक्वल 36, ये निगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव। तो 2x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितना 40, x की वैल्यू 40/2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 20 मीटर। x क्या लेट किया हुआ है आपने, लेंथ ऑफ द गार्डन। यदि मैं वैल्यू ऑफ x पुट कर दूं इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y इक्वल x माइनस 4, y इक्वल x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 20 माइनस 4 इक्वल 16 मीटर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स hence length of garden will be कितना 20 मीटर and width will be 16 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो शायद ही आपको करने को मिले। इसमें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन लीनियर इक्वेशन। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं मुझे क्या करना है। गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 2x plus 3y minus 8 equal 0। स्टूडेंट्स इसका यूज करने के बाद आपको अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है, बनानी है टू वेरिएबल्स में सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, जिसका आप ग्राफ बनाओ वो ग्राफ क्या होना चाहिए, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन का होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन, स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है आपको मालूम होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इफ a1 upon a2 not equal b1 upon b2। तो स्टूडेंट्स a1 upon a2 नॉट इक्वल b1 upon b2। दूसरी लाइन आपको लेनी है, अपनी तरफ से लेनी है, तो अदर लाइन क्या होगी स्टूडेंट्स, आप सपोज 3x plus 2y minus 8 इक्वल 0 होगी। अब a1 कितना है आपका, a1 स्टूडेंट्स कितना 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है, c1 पर तो जाना ही है हमें। a2 कितना है स्टूडेंट्स, a2 3, b2 कितना है 2। यदि आप कंपेयर करो a1 अपॉन a2 तो आपको क्या गेट होगा 2/3, b1 अपॉन b2 तो आपको गेट क्या होगा 3/2। वी नो दैट 2/3 नॉट इक्वल 3/2, और हम जानते हैं कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होता। तो सेकंड इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स, 3x plus 2y minus 8, इट इज आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको कंडीशन क्या लानी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो क्या होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो अपनी तरफ से इनको चेंज कर लो, जो कोएफिशिएंट ऑफ y है वो x को दे दिया हमने, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो y के पास चला गया, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। सेकंड पार्ट ऐसे ही पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। पैरेलल लाइंस स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस कब होती है, टू लाइंस पैरेलल कब होगी, जब a1 अपॉन a2
इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 होगा। स्टूडेंट्स यदि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 हो देन यू विल गेट टू पैरेलल लाइंस। तो आपको टू पैरेलल लाइंस मिलेगी जो आप कितना भी इनको एक्सटेंड कर लो तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेट अदर लाइन, लेट अनदर लाइन विल बी क्या होगी 2x प्लस 3y। स्टूडेंट्स A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 तो होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 तो है हमारा, माइनस 8 टू जा यहां पर 16 कर लो स्टूडेंट्स इक्वल 0, 16 कर लो, 24 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी। अब देखना 2 अपॉन 2 इक्वल 3 अपॉन 3, 2 अपॉन 2 A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और यहां पर माइनस 8 अपॉन माइनस 16, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, तो 2 वन जा 2, 1 इक्वल 2 वन जा 2 नॉट इक्वल होगा 1 अपॉन 2 के। तो स्टूडेंट्स A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो वी कैन से गिवन लाइंस आर पैरेलल।